हेलो एवरीवन, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। ये मैं ट्यूटर क्लासेस की तरफ से आपके लिए लेके आया हूं 1 मार्क्स क्वेश्चन सीरीज। इलेक्ट्रिसिटी पर हम 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई में 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट हमने 1-2 सेशन ले चुके हैं, पहले भी 1 मार्क क्वेश्चन पर साइंस में, और मैथमेटिक्स पर भी आपकी सीरीज आपके सामने है। इस चैनल पर आप देख सकते हैं ट्यूटर क्लासेस पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी तो वो यहाँ पे लिंक मैंने डिफाइन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो जो बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस लेसन की पीडीएफ, वो tutorclasses.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अब वहां से भी डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। तो गाइज बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया होगा सर्किट, और उसमें पूछा गया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक फिगर को आपने समझते हुए आंसर देना है इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप फेस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ सेल, अ रजिस्टर, अ की। यस, 3 चीजें दी हुई है, अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एन एमीटर। एमीटर भी दिया हुआ है। आर अरेंज्ड एज शोन इन सर्किट। तो 3 सर्किट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों में एमीटर, की और रेसिस्टर एंड सेल सारे अरेंज किए गए हैं। तो हमें बताना क्या है? द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी। किस में करंट किस तरह रिकॉर्डेड होगा? यस, ऑप्शंस भी है, साथ साथ देख लेते हैं। मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कि मैक्सिमम इन सेकंड होगा, कि सेम आएगा सभी केसेस में। इस तरह के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। हम सब ने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, I इक्वल टू क्या होता है? V/R। ओके गाइस, और R यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है, और I करंट है, और V जो वोल्टेज है। ओके, तो अब जब हम स्टडी करेंगे करंट विल बी सेम, यहाँ पे आंसर D आएगा। करंट विल बी सेम इन ऑल केसेस, बिकॉज यहाँ पे जो सीरीज में लगा हुआ है सर्किट, इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम एंड ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी। तो यहाँ पे सारे जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में ही है। तो सीरीज में जब भी रेसिस्टेंस होती है तो करंट जो होता है, करंट वहां पे सेम होता है। ओके गाइस, करंट ऑलवेज सेम व्हेन सीरीज में लगा होता है। तो ये सीरीज का केस है, तो यहाँ पे करंट सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी सेम इन ऑल द 3 सर्किट्स बिकॉज द 3 सर्किट्स आर इन सीरीज। उसमें रेसिस्टेंस सीरीज में दी हुई है, तो इसलिए ये डी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस, हमने स्टडी करना है हीट प्रोड्यूस क्या आएगी इन रेसिस्टर। डिफरेंट रेसिस्टर है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर दिया हुआ है कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, और 3 सर्किट्स दिए हुए हैं। 3 सर्किट्स में, पहले सर्किट्स में 2 ओम है रेसिस्टेंस, दूसरे में सीरीज में लगी हुई है 2 ओम, तीसरे में पैरेलल लगी हुई है। तो हमें ABCD से आंसर फाइंड करना है कि सेम रहेगी। यस, हीट प्रोड्यूस मैक्सिमम होगी केस 1 में, केस 2 में, या केस 3 में। तो गाइस सबसे पहले हम 1 बाय 1 तीनों फिगर्स को स्टडी कर लेते हैं। जो फिगर नंबर 1, यस, फिगर नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या आएगा? केस नंबर 1 में अगर देखें तो रेसिस्टेंस कितनी आती है? 2 ओम आती है। तो सबसे पहले तो हमें हीट प्रोड्यूस फाइंड करनी है। तो हीट प्रोड्यूस का फार्मूला क्या होता है? हीट प्रोड्यूस का हमने पढ़ा है H इक्वल टू होता है, यस, V²T/R। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे H इक्वल टू V² मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे देखा जाए हीट जो प्रोड्यूस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेसिस्टेंस के। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट प्रोड्यूस कम होगी,
अगर रेसिस्टेंस कम होगी तो हीट प्रोड्यूस मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट को हम स्टडी करेंगे डिफरेंट सर्किट्स में। पहले सर्किट में जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है। दूसरे सर्किट की बात करें तो दोनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगी हुई है, 2 ओम और 2 ओम। तो जब सीरीज में होती है रेसिस्टेंस तो हम उसको सम कर लेते हैं, तो सीरीज में रेसिस्टेंस रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ जाएगी 4 ओम। यस, थर्ड केस नंबर थर्ड में अगर बात करें तो रेसिस्टेंस पैरेलल है, 2 ओम और 2 ओम। तो दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है। पैरेलल की रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हम अगर करेंगे तो हम पैरेलल हमने पढ़ा हुआ है, आरपी क्या होता है, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो अगर हम यहाँ पे करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2, तो 4 बाय 4 मीन्स 1 आ जाएगी ओम। तो तीसरे केस में 1 ओम है रेसिस्टेंस। तीसरे केस में मिनिमम है रेसिस्टेंस। तो हमने फार्मूला भी स्टडी किया, तो H इक्वल टू होता है V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T अपॉन R। तो अगर रेसिस्टेंस मिनिमम है तो हीट प्रोड्यूस मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आएगा डी आंसर, मैक्सिमम इन केस नंबर 3। ओके, सिंस नेट रेसिस्टेंस इज मिनिमम इन फिगर नंबर 3, द हीट प्रोड्यूस विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ थर्ड। तो आंसर आ जाएगा डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने फॉर्मूला से स्टडी करने हैं। हीट प्रोड्यूस फाइंड किया हमने रेसिस्टेंस को स्टडी करते हुए, डिफरेंट सर्किट्स को स्टडी करते हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमें स्टडी करना है कि किस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हमने दिखाए हुए हैं फिगर्स में, किस में करेक्ट वे से रिप्रेजेंट किए गए हैं, करेक्ट वे से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमें चारों सर्किट दिए, सर्किट 1, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, चारों फिगर्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सर्किट शोन इन फिगर सेकंड देखेंगे। यस, तो ध्यान से देखा जाए तो फिगर नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन फिगर नंबर 1, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्टेड है सीरीज में, नॉट इन पैरेलल है। तो ये सर्किट जो है, ये सर्किट अगर ध्यान से देखा जाए फर्स्ट वन, तो ये रॉन्ग है, ए आंसर रॉन्ग आएगा, ये सर्किट प्रॉपर्ली नहीं कनेक्ट हुआ। ओके, सिमिलरली अगर फिगर नंबर थर्ड को देखा जाए, एम मीटर इज इन पैरेलल, यहाँ पे एम मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, तो एम मीटर पैरेलल नहीं होना चाहिए। एम मीटर इज पैरेलल विच शुड बी इन सीरीज। तो जो एम मीटर है वो सीरीज में होना चाहिए, इस केस में सीरीज में होना चाहिए एम मीटर। ओके, ये इसलिए रॉन्ग है, फिगर नंबर थर्ड भी आंसर नहीं आएगा। फोर्थ नंबर केस, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैज बीन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट किया गया है एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये भी एक रॉन्ग फिगर है, ये भी प्रॉपर्ली नहीं कनेक्टेड, तो डी भी आंसर नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर इसका बी आ जाएगा, सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में देखा जाए तो वोल्ट मीटर जो है पैरेलल कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के, तो जो एम मीटर है वो सीरीज में है, तो इसलिए ये करेक्ट फिगर रिप्रेजेंट करती है जो सर्किट को प्रॉपर्ली कनेक्टेड, सारे कंपोनेंट इसमें करेक्ट वे से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इसलिए आंसर आएगा इसका बी आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं अपकमिंग 2021 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो रेसिस्टिविटी जो होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, तो इसके लिए हमें एक रिलेशन था रेसिस्टिविटी का, वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। यस, रेसिस्टिविटी का रिलेशन R इक्वल टू होता है, यस, ये एक फॉर्मूला है, तो इसको आपने स्टडी करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये जो हमने स्टडी करना है रेसिस्टिविटी, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इसको अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जो रेसिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेसिस्टेंस के, और सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है लेंथ के।
तो गाइस यहाँ पे हमें है कि गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो जो रेसिस्टिविटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और कहने का मतलब कि नेचर, वायर का जो नेचर है वो किस तरह का है, किस तरह की वायर है उस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वायर का। कॉपर की वायर के लिए उसका रेसिस्टिविटी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी, और डिफरेंट अगर और किसी मेटल की वायर यूज करेंगे तो उसमें रेसिस्टिविटी डिफरेंट आएगी। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम, मिनिमम को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मिनिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। यस, व्हाट इज मिनिमम, जब भी मिनिमम वर्ड आएगा तो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आएगी, जब मैक्सिमम की बात आएगा तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। ओके, ये आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम वर्ड मींस कि आपको पैरेलल लगानी पड़ेगी रेसिस्टेंस। यस, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, मैक्सिमम रेसिस्टेंस जब भी चाहिए तो आपको रेसिस्टेंस सीरीज में लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है तो 1 ओम रिजल्टेंट निकालनी है, 5 रेसिस्टेंस है तो 5 रेसिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगी, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। दिस इज द फार्मूला फॉर रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालनी है, तो 1/R, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल 1/1.5, तो ये हम रिवर्स करते जाएंगे 1/1.5, मैंने वैल्यू पुट कर दी 5 टाइम्स, जो हमें रेसिस्टेंस दी हुई है 5 टाइम्स, तो मैंने उसकी वैल्यू पुट की, तो जो मैंने वैल्यू पुट की तो मेरा क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ओके, 5 टाइम्स मेरा 5 प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 25 ओम। ओके, तो मैं 1/R इक्वल टू आ जाएगा 25 ओम, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/25 ओम। तो दिस विल बी द बी आंसर। तो मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए आंसर क्या निकल के आया 1/25। ये न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं आप, 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, तो आप एग्जाम में चॉइस आपने ध्यान में रखनी है और एग्जैक्ट चॉइस से आपने आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज हम कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं टारगेट 95 सीरीज, उसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वहां पे उनका भी लिंक यहाँ पे डिफाइन है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने 1 मार्क्स के कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस आज के सेशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके पीडीएफ को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी भी कर सकते हैं। यस, व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस, अब मैक्सिमम रेसिस्टेंस की बात हो रही है, लास्ट हमने मिनिमम रेसिस्टेंस की बात की थी, तो यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए तो गाइस हमें सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड करने पड़ते हैं। तो सीरीज का फार्मूला क्या आएगा, आर सीरीज का फार्मूला हम पता है R1 प्लस R2 5 है यहाँ पे रेसिस्टर, तो हमें 5 टाइम्स R4 प्लस R5, तो 1/5 की वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ओके, तो रिजल्टेंट मेरी रेसिस्टेंस आ जाएगी 1 ओम। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 तो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो रिजल्टेंट आंसर मेरा क्या आएगा, डी आंसर। ओके, 1 ओम। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि रेसिस्टेंस को मैक्सिमम रेसिस्टेंस कैसे आप अटेन कर सकते हैं, तो आपने उनको सीरीज में लगाना है। अगर आपको पूछा जाए कि कैसे आपने पैरेलल मिनिमम कैसे अटेन कर सकते हैं, तो आपने पैरेलल लगाना है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 7,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज, मीन्स हमें वोल्टेज का एग्जैक्ट फॉर्मूला ढूंढना है। यहाँ पे 4 फार्मूलेज दिए हुए हैं, 4 फार्मूलाज। वर्क डन अपॉन करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज, वर्क डन मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय करंट, वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 4 ABCD में से हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो गाइस इस केस में क्या आंसर आएगा? इस केस में अगर देखें तो हमें पता है वर्क डन इज गिवन बाय रिलेशन। हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज, यस, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लेते हैं कि V, तो W किसके बराबर है? Q मल्टीप्लाई बाय V। ओके, तो अगर हमें पता है, हमें यह भी पता है कि वर्क डन चार्ज किसके बराबर होता है? करंट किसके बराबर होता है? Q अपॉन T। तो यहां से हमने Q की वैल्यू निकाली, तो वो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? I मल्टीप्लाई बाय T। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे Q के प्लेस पर, तो ये W आ जाएगा I करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो चॉइस कैसे आएगी? हमें क्या निकालना था? वोल्टेज। तो वोल्टेज की वैल्यू वर्क डन के साथ रिलेशन में कैसे फाइंड करेंगे? W डिवाइड बाय I मल्टीप्लाई बाय T। तो ये आ जाएगा वर्क डन, यस, वर्क डन डिवाइड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन डिवाइड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये ए चॉइस बेस्ट रिप्रेजेंट करती है इसको। तो गाइस देखा हमने वर्क डन और वोल्टेज का रिलेशन कैसे फाइंड किया, जिसमें करंट और टाइम के साथ भी ये फॉर्मूला पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपने बड़े इजी वे से फार्मूले याद रखने हैं और आपने आंसर को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, यस, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। तो हमें पूछा गया है कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, रेसिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। इट डज नॉट वेरी विद द शेप ऑफ द रेसिस्टर। तो ये मटेरियल इज चेंज, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी, दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे डज नॉट है, तो डज नॉट का मतलब सी आंसर आएगा इसमें कि शेप ऑफ द रेसिस्टर पर नहीं डिपेंड करती। शेप रेसिस्टर की कैसे भी चेंज कर लें तो रेसिस्टिविटी को कोई असर नहीं पड़ता। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। आज मैं आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जो आपको एक्सपेक्टेड है इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीरीज में। एन इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट, यस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेट्स एट, वोल्टेज दी हुई है, पावर दी हुई है, फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। इसमें हमें देखना है कि हमें फ्यूज वायर कितने पे आएगी। तो फ्यूज वायर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट और पावर में रिलेशन हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीजें गिवन हो, जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल हो तो आपने वैल्यूज लिख देनी है जो गिवन है। पावर दी हुई है 1 किलोवाट, ओके, तो पावर को हम निकाल लेंगे वॉट में, तो ये आ जाएगी 1000 वॉट। ओके, तो अब हमें पता है कि करंट जो है, करंट क्या, करंट का रिलेशन पावर के साथ क्या है? करंट I इक्वल टू क्या होती है? यस, P अपॉन V। ओके, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000, और वोल्टेज यहाँ पे दी हुई है, वोल्टेज हमें स्टार्टिंग में लिख लेनी चाहिए थी, 220 वोल्ट दी हुई है। तो यहाँ पे 220, इसको हम कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 के आसपास। तो अगर फ्यूज वायर हमें निकालनी है तो ये इतने करंट इसमें फ्लो कर रहा है वायर में। तो कहने का मतलब, सो इफ ए फ्यूज वायर इज ऑफ रेटिंग स्लाइटली ग्रेटर देन 4.5 एम्पियर इज यूज। ओके, इस तरह हम निकाल सकते हैं कि फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज। तो आंसर आएगा हमारा 4.5 एम्पायर से ज्यादा हमें एम्पायर की फ्यूज वायर यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम चॉइस मैच करें तो पहली चॉइस में 1 एम्पायर है, ये भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगी, थर्ड में 4 है, ये कम है, ये भी नहीं आएगी, तो डी चॉइस में ज्यादा है इससे, तो ये आंसर आएगा। तो जब भी फ्यूज वायर कितनी रेटिंग की यूज करनी पड़ेगी तो करंट निकाल लीजिए, करंट से ज्यादा वैल्यू वाली जो फ्यूज वायर है वो आपने आंसर फाइंड
कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स सीरीज में। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टर्स 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series, यानी 2 ohm और 4 ohm ये 2 रेसिस्टर हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ओके, 6 वोल्टेज बैटरी, एक बैटरी है जिसमें 6 वोल्टेज है। द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ohm रेसिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी, हमें 4 ohm रेसिस्टर की हीट निकालनी है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट रेसिस्टर क्या है। रेसिस्टर जो आएगी R1 प्लस R2 आ जाएगी, सीरीज में है तो ये आ जाएगी 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट 6 ohm। तो हमें हीट निकालनी है, तो हीट के लिए हमें फार्मूला हमें पता है ना, I2RT, ये हमारा फार्मूला होता है I2RT। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें करंट चाहिए, सेकंड हमें रेसिस्टर चाहिए और थर्ड हमें टाइम चाहिए। देखो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड। ओके, टाइम हमारे पास है, रेसिस्टेंस हमारे पास रिजल्टेंट निकालनी है, तो रेसिस्टर हमारे पास 6 ohm आ गई। हमें करंट निकालना है, तो करंट हमारे पास क्या होता है V/R। तो वोल्टेज यहाँ पे दी हुई है, वोल्टेज V यहाँ पे दी हुई 6 वोल्ट, तो हम पहले I निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R 4 ohm में निकालना है, टाइम हमें पता है, I नहीं पता था, तो I हमने क्या किया, जो सीरीज में रेसिस्टेंस थी उसको यूज किया, प्लस करके टोटल रेसिस्टेंस निकाली। देन हमने वोल्टेज यहाँ 6 दी हुई है, 6 डिवाइड बाय 6, तो 1 एम्पेयर आ गया हमारा करंट। तो अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, H = I2RT। तो I की वैल्यू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ohm रेसिस्टेंस, जिसमें हमने रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि 4 ohm में ही हमें निकालना है कि कितनी हीट डिसिपेट होगी। तो टाइम हमें 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 जूल। तो मेरा आंसर आ जाएगा सी आंसर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। पहले मैंने रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाली, फिर मैंने करंट निकाला, और उस करंट को मैंने फार्मूला जो यूज कर रहा था H = I2RT, उसमें यूज किया और मैंने आंसर फाइंड किया, सी आंसर। तो गाइस हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हमें फाइंड करना है। आल्सो एक्सप्रेशन, हमें तो सबको पता है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वाट होता है, लेकिन वॉट को हम कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था। यस, 1 वॉट किसके बराबर होता है, 1 वॉट होता है 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर। ओके, तो मीन्स वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर। तो ए आंसर आ जाएगा। किलोवाट आवर नहीं आएगा, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है। वॉट सेकंड भी नहीं आएगा और जूल सेकंड नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा वोल्ट एम्पेयर। ओके, क्योंकि हमें पता है पावर क्या होती है, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आई आएगा। तो वोल्ट क्या, हमें वोल्ट, वी का वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और आई का करंट का हमें एम्पेयर। तो हमारा 1 वॉट क्या, अदर जो रिलेशन है वो हमने पावर को वोल्ट एम्पेयर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहा हूं। 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm, यस 2 और 4 ohm व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी विल हैव। यस, हमें देखना है कि जब वो कनेक्टेड बैटरी में हो गए तो क्या हो गए, same current flowing through them connected in parallel, same current flowing through them when connected in series, same potential difference across them when connected in series, different potential difference connected in yes parallel। तो हमें A, B, C and D में से एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है। तो गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है इन सीरीज सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर आर सेम। जो सीरीज होती है, सीरीज में क्या होता है, करंट जो ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ पे कनेक्टर जो है हमें बताया गया 2 रेसिस्टर और रेसिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have same current when flowing through them when connected in parallel। ये A चॉइस नहीं आएगी। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू them when connected in series, तो B आंसर आएगा, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। इन सीरीज सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर आर सेम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होती है। मींस
करंट जो होता है करंट सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर बी आएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर अगर बात करें तो बी आंसर यहां पे आएगा। ओके, क्योंकि सी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होती है सीरीज में। तो दूसरे में दिया हुआ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यस, तो ये यहाँ पे सेम पैरेलल, जब पैरेलल होती है, पैरेलल में क्या होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, तो यहाँ पे डिफरेंट दी हुई है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, सी भी आंसर नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द, ये आपने हमेशा याद रखनी है कि जब रेसिस्टर सीरीज में होते हैं तो आपको करंट सेम रखना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपके साथ किए शेयर, और ये चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप कि आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से हिट कीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को। हमारे अदर सोशल नेटवर्क को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, और ट्यूटर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ।